दोस्तों, इन्वेस्टमेंट चाहे कहीं भी किया जाए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो फिर आपको कुछ बेहतर रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आप बिल्कुल भी रिटर्न से सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको यकीनन कुछ बेहतर रिटर्न देखने को मिलेगा और कई जगह तो आपको बेहतरीन रिटर्न देखने को मिलता है। और इन्हीं में से एक है म्यूचुअल फंड, जो कि लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न देने का काम करता है। तो आज हम इसी का एक छोटा सा कैलकुलेशन देखेंगे और समझेंगे कि एक छोटा सा एसआईपी अमाउंट लॉन्ग टर्म में हमें कितना बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है। तो चलिए एक कैलकुलेशन हम देखते हैं और कैलकुलेशन के लिए हम लेंगे मात्र 1800 रुपये मंथली का एसआईपी अमाउंट और देखेंगे कि 20 सालों में हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड कितना बड़ा कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, यानी कि कितना बड़ा फंड 20 सालों में तैयार हो सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि मंथली का एसआईपी अमाउंट हमने 1800 रुपये लिया है। रिटर्न हम ईयरली 12% मिनिमम लेकर के चलेंगे इस कैलकुलेशन में। मिलने के लिए आपको ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। ड्यूरेशन 20 ईयर्स का यहाँ पे होने वाला है, यानी कि 20 सालों तक का हम कैलकुलेशन यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे कि 1800 रुपये मंथली का एसआईपी 20 सालों में कितना बड़ा कॉर्पस बन सकता है। साथ ही साथ हम इन्फ्लेशन भी लेकर के चलेंगे 5% के रेट पे और देखेंगे कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारा फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा और कितना गुना इन्फ्लेशन हर 5 साल के अंतराल पे बढ़ेगा। ये सारा कुछ अभी हम कैलकुलेशन में देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले साल का इन्वेस्टमेंट 1800 रुपये मंथली के एसआईपी से किया गया म्यूचुअल फंड में। तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 21,600 रुपये का हो चुका। इस पर रिटर्न बनता है एक साल में 1,457 रुपये, यानी कि टोटल फंड एक साल में तैयार हो चुका है 23,057 रुपये, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा टोटल फंड 1.1 गुना बनता दिख रहा है एक सालों में। लेकिन इस टोटल फंड का एक साल बाद वैल्यू देखेंगे तो 21,959 रुपये रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब आइए 5वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 5वें साल में सेम इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 साल में 1,08,000 रुपये का हो चुका है। इस पर 5 साल पे रिटर्न बनता है 40,475 रुपये और टोटल कॉर्पस जो है 5 साल में वो तैयार हो जाता है 1,48,475 रुपये, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.4 टाइम्स हमारा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि 5 से 6 सालों में म्यूचुअल फंड हमारे इन्वेस्टमेंट को लगभग 1.5 गुना बना सकता है, जैसा कि हमने यहां पे देखा। और इस टोटल फंड का अगर वैल्यू आप देखेंगे 5 साल बाद तो 1,16,909 रुपये रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.27 टाइम्स 5 ईयर्स में। अब आइए 10वें साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 10वें साल में सेम इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 2,16,000 रुपये का हो चुका है। रिटर्न बनता है 10 साल में 2,02,210 रुपये, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कहें तो लगभग बराबर या बराबर से थोड़ा कम हमारा टोटल रिटर्न 10 सालों में बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 10 सालों में 4,18,210 रुपये बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा टोटल फंड 1.9 गुना बनता दिख रहा है 10 सालों में। हम कह सकते हैं कि लगभग डबल जो है हमारा इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड बनता दिख रहा है 10 सालों में। अब इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 10 साल बाद तो 2,58,154 रुपये रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.62 टाइम्स 10 ईयर्स में। अब आइए 15वां साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 15वां साल भी सेम 1800 रुपये का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 3,24,000 रुपये का हो चुका है 15 साल में, लेकिन 15 साल में टोटल रिटर्न बनता है 5,84,237 रुपये, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कहीं ज्यादा हमारा 15 साल का टोटल रिटर्न यहाँ पे बनता दिख रहा है। टोटल कॉर्पस यानी टोटल फंड की बात करें तो 15 साल में 9,08,237 रुपये यहाँ पे बनता दिख रहा है, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड 2.8 गुना ये बनता दिख रहा है। अब इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 15 साल बाद तो 4,38,762 रुपये रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 15 सालों में 2.07 गुना, यानी कि इन्फ्लेशन यहाँ पे डबल 15 साल में होता दिख रहा है। 15 साल में डबल से भी ज्यादा इन्फ्लेशन होता दिख रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन डबल से भी ज्यादा होता है तो फिर हमारा टोटल फंड जो 15 साल बाद बनने वाला है उसका वैल्यू जो है 15 साल बाद आधा से भी कम हो जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब चलिए 20वें साल यानी कि लास्ट ईयर का कैलकुलेशन देखते हैं। तो 20वें साल भी सेम 1800 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 20 सालों में 4,32,000 रुपए का हो चुका है, लेकिन
टोटल रिटर्न 20 सालों में बनता है 13,66,466 रुपए, जो कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल रिटर्न 20 सालों में बनता दिख रहा है। टोटल फंड की बात करें तो 20 सालों में 17,98,466 रुपए बनता दिख रहा है, जो कि मल्टीपल से 4.2, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हमारा टोटल फंड जो है वो 4.2 गुना यहां पे बनता दिख रहा है, यानी कि 4 गुना से भी ज्यादा हमारा टोटल फंड 20 सालों में बनता दिख रहा है। अब इस टोटल फंड का वैल्यू अगर देखेंगे 20 साल बाद तो 6,78,666 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.65 टाइम्स। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक छोटे से मंथली का एसआईपी अमाउंट का छोटा सा कैलकुलेशन देखा और समझा कि मात्र 1800 रुपए का मंथली का एसआईपी अमाउंट 12% का अगर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमारे को मिलता रहा तो 20 सालों में हमारा एक बड़ा कॉर्पस बन सकता है, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा, यानी कि टोटल फंड लगभग 18 लाख रुपए का तैयार हो सकता है 20 सालों में, वो भी मात्र 1800 रुपए के मंथली के एसआईपी से, जो कि हर किसी के बजट में समा सकता है। अगर 12% से ज्यादा का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिल गया तो फिर ये जो टोटल कॉर्पस 20 सालों में बन रहा है ये और भी ज्यादा बन सकता है और ये मल्टीपल्स भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर रेट ऑफ रिटर्न 12% से कम मिला तो हो सकता है कि 20 सालों में ये टोटल फंड और भी कम हो जाए और मल्टीपल्स भी कम हो जाए। लेकिन अगर 12% का एवरेज मिलता रहा तो फिर 20 सालों में लगभग 18 लाख रुपए का कॉर्पस बन सकता है, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा ये टोटल फंड बनता दिख रहा है। अब ये जो हमारा टोटल फंड 20 सालों में बनता दिख रहा है लगभग 18 लाख रुपए, ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं होता, बल्कि इसमें से हमें टैक्स वगैरह भी देना होता है। टैक्स हमें पूरे टोटल फंड पर से नहीं देना होता है, बल्कि टैक्स हमें देना होता है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में से। कैपिटल गेन क्या होता है तो इसको आप ऐसे समझिए, देखिए यहां पे हम ले लेते हैं सबसे पहले टोटल फंड अमाउंट। टोटल फंड जो हमारा होता है वो इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों को मिला करके होता है। तो टोटल फंड हम यहां पे ले चुके हैं। इसके बाद हम यहां पे ले लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जो कि 4,32,000 रुपए है, ये हम ले चुके हैं। अब टोटल फंड में से टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम माइनस कर देंगे। टोटल फंड में से टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल गेन निकल करके आ गया। इसी कैपिटल गेन पर अगर एलटीसीजी लागू होगा तो एलटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना होगा, अगर एसटीसीजी लागू होगा तो एसटीसीजी रेट पर हमें टैक्स देना होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन में से ही देना होगा। अब ये एलटीसीजी और एसटीसीजी क्या है, कितना कितना रेट है, क्या कंडीशंस है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से हमने 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट किया और हमने रिडीम कर लिया, बेच दिया, तो हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो भी कुछ प्रॉफिट बना, जो भी कैपिटल गेन हुआ, उस कैपिटल गेन पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% के रेट पर देना होता है। अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेट्स से 1 साल से ज्यादा के लिए, चाहे वो 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया और हमारे इन्वेस्टमेंट पर जो भी प्रॉफिट बना, जो भी कैपिटल गेन हुआ, उस कैपिटल गेन पर हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के रेट पर देना होता है। अब ये जो हमने यहाँ पे 20 सालों तक का कैलकुलेशन देखा, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, तो इसके कैपिटल गेन पर एलटीसीजी टैक्स 12.5% के रेट पर देना होगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन पे। अब हमें गवर्नमेंट जो है एलटीसीजी में एक बेनिफिट देती है, वो होता है टैक्स में एग्जेम्पशन, और अभी 1,25,000 रुपए का टैक्स में एग्जेम्पशन हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर 1,25,000 से ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा, कैपिटल गेन बनेगा, उसी पर हमें एलटीसीजी टैक्स देना होगा। इससे पहले ये टैक्स में एग्जेम्पशन 1 लाख रुपए का था, बीच में गवर्नमेंट ने बढ़ा करके 1,25,000 रुपए कर दिया, जो कि अभी जारी है। हो सकता है फ्यूचर में ये बढ़ करके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कितना भी हो सकता है, और यकीनन होगा भी, लेकिन जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल 1,25,000 रुपए है तो हम इसी को लेकर के चलेंगे। इसके अलावा होता है एक्सपेंस रेशियो, जो कि हर एक फंड का अलग अलग होता है, तो इसका डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा होता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड भी हर एक फंड का अलग अलग होता है, कई सारे फंड्स में होता भी नहीं है और ये ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, तो इसका डिटेल्स भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं। यानी कि ये सारे डिटेल्स आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि क्या क्या खर्चे हैं और कितना कितना खर्चे हैं। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा एसआईपी अमाउंट का कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे लॉन्ग टर्म में हमारे टोटल इन्वेस्टमेंट को म्यूचुअल फंड कितना गुना बना करके दे सकता है और कितना बड़ा कॉर्पस बना करके दे सकता है। ये सारा कुछ हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में देखा और समझा। तो इसलिए कहा जाता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट कहीं भी किया जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए, ताकि हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना हमें फायदा मिले, यानी कि एक बड़ा कॉर्पस तैयार हो करके मिले। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।